एक एक को ऐसा परफेक्ट स्कोर आता है या एक या दो को आता है, बस 67 लोगों को आया है। अब दूसरी बात जो लोगों की हजम नहीं हो रही है वो है कि कुछ लोगों को 718 नंबर आए हैं। अब ये नंबर किसी को आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें है कि एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं। परीक्षा है ये बुरी तरह विवादों के घेरे में आ गई है, और इसके रिजल्ट की टाइमिंग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर देश के जब आम चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी समय इसका रिजल्ट निकाला गया, जिसमें एक गलत किया बाकी सब सही कर दिया, तो उसको कायदे से आपको 716 में से एक काट के 715 मिलना चाहिए। लेकिन 718 का स्कोर कहाँ से आया वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा में कोई सेंटर है, एक ही सेंटर से उसमें 8-8 लोग हैं जिनको परफेक्ट स्कोर आया है। तो इन सब को लेकर धांधली की चर्चा तेज हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा, इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, और यूजी का मतलब हुआ अंडर ग्रेजुएट। यूजी इसको इसलिए कहते हैं कि +2 के बाद ही लड़के लड़कियां इसमें बैठते हैं। देखिए, नीट परीक्षा को देखते हुए बीते दिनों पेपर लीक का एक मामला सामने निकल के आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब जाकर इसका कुछ दिनों पहले रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बिहार की शिक्षा देखते हुए कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है कि पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती है, और पेपर लीक होने के बाद उस पेपर का रिजल्ट क्यों दे दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं, सवाल उठने लगे हैं नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ, ये जो नीट यूजी की परीक्षा थी, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, और यूजी का मतलब हुआ अंडर ग्रेजुएट। यूजी इसको इसलिए कहते हैं कि +2 के बाद ही लड़के लड़कियां इसमें बैठते हैं। अब इसमें क्या है कि इस बार लगभग 24 लाख लड़के लड़कियां बैठे थे। अब इस परीक्षा के द्वारा कई जगह एडमिशन होता है, जैसे एमबीबीएस में भी होता है, या फिर जो डेंटल की पढ़ाई होती है, दंत चिकित्सकों की पढ़ाई, उसमें भी होता है। कई तरह का होता है, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एमबीबीएस में। एमबीबीएस में लगभग 550 कॉलेज हैं देश में, सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसमें इसके द्वारा प्रवेश मिलता है। तो अब ये जो नीट यूजी की जो परीक्षा है, ये परीक्षा हुई थी अभी जो 5 मई को, मोटा मोटी 1 महीना पहले। और उस समय ऐसा हुआ था कि बहुत इसकी पेपर लीक का बहुत हंगामा हुआ था। और बिहार में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, ईओयू, उसने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, सॉल्वर लोगों को और ये सब को लीक करने को। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक शिवांगी मिश्रा नाम की लड़की ने याचिका भी दायर की कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, परीक्षा रद्द हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम देखते हैं मामला क्या है। अब देखिए, 1-2 रोज़ पहले जब पूरा देश उलझा हुआ था चुनावों के नतीजे में, आम चुनावों के नतीजों में, तब इसका चुपचाप रिजल्ट निकाला गया। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसका जो रिजल्ट निकला है, इसमें देखिए नीट की परीक्षा में टोटल 720 अंक होते हैं। सवाल होते हैं 120 और हर पर 4 अंक रहते हैं, तो टोटल 720 अंक रहते हैं। तो उसमें 67 ऐसे लड़के लड़कियां हैं, एक दो नहीं, 67 जिनको 720 में 720 आए हैं, परफेक्ट स्कोर आया है 67 लोगों को। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। जनरली एक को ऐसा परफेक्ट स्कोर आता है या एक या दो को आता है, बस 67 लोगों को आया है। अब दूसरी बात जो लोगों की हजम नहीं हो रही है वो है कि कुछ लोगों को 718 नंबर आए हैं। अब ये नंबर किसी को आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें है कि एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने पर 1 नंबर कटता है। तो मान लीजिए किसी ने एक गलत किया बाकी सब सही कर दिया, तो उसको कायदे से आपको 716 में से एक काट के 715 मिलना चाहिए। लेकिन 718 का स्कोर कहाँ से आया वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब संक्षेप में ये है कि कहने का मतलब ये जो परीक्षा है ये बुरी तरह विवादों के घेरे में आ गई है, और इसके रिजल्ट की टाइमिंग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर देश के जब आम चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी समय इसका रिजल्ट निकाला गया, जिससे कि इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो और पतली गली से निकल जाए। और 67 लोगों को जो आया है उसमें भी एक बात आ रही है कि एक ही सेंटर से, हरियाणा में कोई सेंटर है, एक ही सेंटर से उसमें 8-8 लोग हैं जिनको परफेक्ट स्कोर आया है। तो इन सब को लेकर धांधली की चर्चा तेज़ हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा, ऑनरेबल कोर्ट से चूँकि मामला ये न्यायालय में लंबित है, कि वो इसकी सही से जांच पड़ताल कराए, क्योंकि ऐसा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे पेपर लीक मामले को देखते हुए। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि रिजल्ट देना बिल्कुल उचित नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन रिजल्ट दे दिया गया। और ऐसे में 67 बच्चे एक साथ कैसे पास कर गए, एक साथ कैसे कहीं ना कहीं फर्स्ट आ गए, बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह हो क्या कुछ कोर्ट या फिर
सरकार करती है इसको लेकर, नीट परीक्षा को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार के पूरा अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।